हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं WCS के क्वेश्चंस। तो WCS के क्वेश्चंस जो मॉड्यूल 1 सेमेस्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, आपको अलग अलग पार्ट में मिल जाएगी, अलग अलग मॉड्यूल में मिल जाएगी और अलग अलग सिस्टम में मिल जाएगी। ये हम जो लोग पढ़ने वाले हैं उस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फैक्टर्स एंड फ्रैक्शंस, फैक्टर्स और फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। फैक्टर और फ्रैक्शन कैसे होते हैं, क्वेश्चंस जो हैं उनको देखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है, व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो सिस्टम यूनिट यानी कि नापने की जो यूनिट होती है मापने की, वो कितनी होती है। तो नापने की यूनिट दो होती है, एक कौन सी होती है, मौलिक होती है, एक व्युत्पन्न होती है, जिसे फंडामेंटल एंड डेरिवेटिव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स, जिसे ड्राइव्ड भी कहते हैं। क्या, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड। फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड, जिसमें सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। देखो, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। पूछ रहा है, व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो यूनिट नापने की यूनिट होती है उसको किन दो सिस्टमों में डिवाइड किया गया है, तो फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड में। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट। ये आपको सही से दिख नहीं रहा है, तो इसमें कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे राइट कर लिए हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी होती है, तो ये आप ऑप्शन देख के बताओगे। ठीक है, ये ना दे पेपर में, कुछ और दे दे, तो आप कैसे बताओगे। तो इसके लिए मैं फंडामेंटल यूनिट जितनी होती हैं उनको एक बार मैं राइट कर देता हूँ, उनको एक बार बता देता हूँ आपको। जो फंडामेंटल यूनिट होती हैं वो सबसे पहले लंबाई, जिसका मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान, इसका मात्रक किलोग्राम होता है, तापमान, जिसका मात्रक केल्विन होता है, धारा, विद्युत धारा, क्या होता है, विद्युत धारा, जिसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और एक होता है ज्योत तीव्रता, जिसका मात्रक कैंडेला होता है, एक होता है पदार्थ की मात्रा, जिसका क्या होता है, मोल होता है। ये 7 आपके मोल मात्रक होते हैं। कितने हो गए, गिन लो, 1 2 3 4 5 6, एक कोई छूट गया। लंबाई का द्रव्यमान, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, ताप, समय आपका यहाँ पे छूट गया। समय का आपका क्या होता है, सेकंड होता है। क्या होता है, समय, जिसका आपका सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड। ये आपके 7 मूल मात्रक हो गए, 7 मूल मात्रक हो गए। लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई का मीटर हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, ताप का केल्विन हो गया, समय का सेकंड हो गया, विद्युत धारा एम्पियर हो गया, ज्योत तीव्रता कैंडेला हो गया, पदार्थ की मात्रा मोल हो गया। 7 मूल मात्रक हैं। आप इसमें से देख लो, ये यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट का मतलब डेरिवेटिव यूनिट, यानी कि मतलब फंडामेंटल यूनिट का मतलब हो गया मूलभूत यूनिट। डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक। डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, वो ड्राइव किया गया है किसी से, तो बनाया गया है, तो वो व्युत्पन्न मात्रक हो गया। तो इसमें मूल मात्रक बताना, फंडामेंटल यूनिट बताना है। फंडामेंटल यूनिट को मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, मूल मात्रक। क्या मूल मात्रक। तो फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी है, इसमें देख लो। लंबाई हो गई, तो लंबाई तो सब में है, ठीक है। मास मतलब द्रव्यमान, तो मास भी कई में है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है, वॉल्यूम दिया गया है, यहाँ वॉल्यूम। इसमें कहीं है, क्या है, टाइम आपका समय जो है, समय आपका मूल मात्रक है। तो इसमें यही वाला आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। लंबाई और द्रव्यमान और समय, लंबाई, द्रव्यमान और समय, यानी कि लेंथ, मास एंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डिनोट्स लेटर एम। देखो, अब पद्धतियाँ कितनी होती हैं, इसको नापने के लिए कई पद्धतियाँ होती हैं। उसमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे MKS पद्धति। क्या होता है, MKS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति। तो देखो, MKS में क्या होता है, मीटर, जब लंबाई को किस में मापा जाता है,
मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, किलोग्राम में, और समय को सेकंड। ये एक कॉमन चीज़ देखेंगे कि चाहे जो पद्धति होगी उसमें समय को सेकंड में ही नापा जाता है। सीजीएस में सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड, एफपीएस से फुट, पी से पाउंड और एस से सेकंड। तो ये आपकी जो है, इसमें एम से क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग देख लो, एमकेएस पद्धति में यहाँ पे पूछा गया है। एमकेएस सिस्टम में क्या लिखा है, व्हाट डिनोट्स लेटर एम, लेटर एम क्या डिनोट करता है इन एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम में लेटर एम क्या डिनोट करता है, मीटर। क्या डिनोट करता है, मीटर। तो इसमें कहीं मीटर ऑप्शन है तो मीटर ऑप्शन, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। दोस्तों आप लोग वीडियो कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे तो अगर डीजीटी क्वेश्चन चेंज भी कर देता है तब भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर वो कुछ और पूछ ले, के का पूछ ले, एस का पूछ ले, कुछ और पूछ लेता है तब भी आप बता पाओगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तब। अगर आप क्वेश्चन ही पढ़ के जाओगे सिर्फ तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। वो कितना भी हार्ड पेपर बना दे, सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। इसमें से आप के का भी पूछ सकता है, एस का भी पूछ सकता है, सी का भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। वो सीजीएस पद्धति में पूछ ले, एफपीएस पद्धति में पूछ ले, आप क्या करोगे। आप पढ़ के सिर्फ एम का गए हो, तो इसलिए आप सिर्फ एक बार वीडियो पढ़ लोगी तो आपके समझ में इतना आ जाएगा कि आप पेपर में अच्छा स्कोर करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी मिलीमीटर आर हियर इन 1 इंच। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा, नहीं पता है तो इधर देख लीजिए। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, सेंटीमीटर। और आपको पता है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 mm होता है। अगर सेंटीमीटर से mm में कन्वर्ट कर दो तो ये कितना है, 2.54 सेंटीमीटर है। और इसको mm में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे, 2.54 × 10 mm यहाँ लग जाएगा। सेंटीमीटर की जगह पे आपने क्या कर दिया, mm कर दिया, तो क्या हो जाएगा 25.4 mm हो जाएगा। ये आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर इसमें कहीं है 25 ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया कैसे चेंज करना है। इसको आप दोबारा एक बार वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि देखो 1 सेंटीमीटर क्या बराबर क्या होता है, 10 mm होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सेंटीमीटर को आपको पकड़ लेना है और सेंटीमीटर की जगह पे क्या रख देना है, 10 mm रख देना है। और जब 10 mm से रखोगे, गुणा करोगे, ये सेंटीमीटर गुणा में ही तो है, मल्टीप्लाई में ही तो है, इसको गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, यही होगा। क्या होगा, यही होगा। ठीक है, अगर ये भी नहीं पता, अभी एक वीडियो दो वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट सिखा देंगे कैसे कैलकुलेशन करते हैं। आगे अभी बहुत सारे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं, उसमें आप देख लीजिएगा डेसिमल कैसे चेंज हो जाता है। अच्छा ठीक है, एक इसी में थोड़ा सा देख लो आगे, 2 मिनट और। यहाँ पे कितना लिखा, 2.54 लिखा है ना, और 2.54 मल्टीप्लाई 10 आपको करना है। अगर ऐसा आपको करना है तो क्या कर दो, सीधा लिखो 2540। अब देखो यहाँ ऊपर डेसिमल किस जगह पे, यहाँ दाहिने से गिनना शुरू करो, 1 2 डिजिट बार डेसिमल है ना, तो यहाँ भी रख दो 2 डिजिट बार, 1 2 यहाँ पे रखो, बस 2 5 डेसिमल 4, और इसके बाद 0 रहेगा, कोई मतलब नहीं है उसका, तो 225.4 हो जाएगा आपको। समझ में आया, ठीक है। आगे देखो कि आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में देखो, कोई चीज़ थोड़ा थोड़ा करेंगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, लेकिन आप परेशान हो गए अगर उसी चीज़ के ऊपर तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 12 18 6 36। इसका एलसीएम क्या है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं। एलसीएम का होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ, छोटा से छोटा कॉमन फैक्टर। ऐसा इसका अगर फैक्टर करें, इसका अगर गुणनखंड करें, फैक्टर करो, तो इसका कितने छोटे छोटे पार्टों में तोड़ सकते हो, ये हो लीस्ट कॉमन फैक्टर।
तो देखो इसमें अगर देखा जाए तो इसका निकालने का तरीका क्या है। अगर ये 12, 18, 6, 36 अगर ऐसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से करो पहले, सबसे पहले तो 2 छंग 12, 2 नवा 18, 2 त्याई 6 और ये 36 में करोगे तो 12 2 9 24, 13 13 26, यानी कि 2 1 2, 2 8 16, 18 2 36। ठीक है, ये आपका हो गया। ये फिर से करो यहाँ पे, अभी 2 से एक बार फिर हो जाएगा तो 2 त्याई 6, 9 है तो 9 नहीं जा रहा है, नोट कर लो वैसे ही, 3 नहीं जा रहा है ऐसे ही नोट कर लो, और 2 नवा 18। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 3 से करो तो 3 एकन 3, 3 त्रिक्के 9, 3 एकन 3, 3 त्रिक्के 9, एक 3 और बचेगा, 3 से ही डायरेक्ट चला जाएगा, सब एक एक आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या क्या आया, 2 2 3 3, यानी कि 2 2 3 3, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 3 3, क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 4 3 12, 12 3 36, कितना आ जाएगा, 36 आंसर आपका आ जाएगा। इसमें कहीं 36 ऑप्शन है, 36 ऑप्शन, ये सी ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट है। कैसे होगा 36, मतलब इसमें लीस्ट छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल चाहिए, छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल चाहिए, गुणनखंड चाहिए। छोटा से छोटा कौन सा, इसमें गुणनखंड है। अब देखो 36, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द LCHCF ऑफ 18 42 24, 18 42 24 का आपको क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, अगर 18 है, यहाँ पे 18 42 24, इसमें हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन क्या निकाला जा सकता है, वो संख्या इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, कौन सी संख्या जो इसमें तीनों में है। आप ऑप्शन से भी लगा सकते हो, ऑप्शन से भी लगा सकते हो, और ऐसे आप विधि से भी लगा सकते हो। तो मैं ऑप्शन से भी बता देता हूँ और विधि से बता देता हूँ। सबसे पहले 2 को उठाते हैं, सबसे छोटा सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसमें सब जितना भी छोटा आता है वो छोटा से छोटा आता है। सबसे पहले छोटा से उठाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2 को उठाते, देखिए इसमें है कि नहीं, 18 में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, क्योंकि भाग दे के देख लो, 2 9 18 और 21 2 42 और ये 12 2 24, ठीक है। अब 6 को देखते हैं, 6 है कि नहीं है, 6 है, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 6 34, 6 7 42, ये भी है। 18 देखते हैं कि नहीं है, 18 1 18, 18 है, 18 का 18 36 नहीं है, तो ये आपका 18 नहीं हो। 24 24 1 24, 24 2 48, ये 18 नहीं आएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 6 आपका आंसर हो जाएगा। 6 सब में मिल रहा है, सबसे कॉमन निकल आएगा। अगर इसमें देखो 6 निकल आएगा कि नहीं, 6 निकलो, 6 3 18, ये 6 निकल आया, और इसमें से 3 बार ने, इसमें 6 देखो, 6 7 42, फिर 6 देखो, 6 4 24, ये 4 निकल आया, सब से यानी कि 6 से सब कट गया, इसलिए फिर 6 हो जाएगा आंसर आपका। और अगर विधि से देखो तो कैसे निकालोगे, सबसे छोटी वाली संख्या नोट करो, सबसे छोटी संख्या क्या है, 18 है, तो इससे बड़ी क्या है, 24 है, तो 18 24 में भाग दो, 18 का 18, 18 दूना 36, 18 का 18, 18 दूना 36, 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे, एक बार ले जाएंगे, तो 18 1 18, 18 2 20 और 2 20 और 4 2 20 4 24, यानी कि 6 बचा, 6 नीचे नोट कर लो, ये 6 बच रहा है ना, 6 से 6 नहीं कटा है, तो इस 6 से क्या कर दो, दोबारा यहाँ यहीं पे भाग कर दो, नहीं तो इस 6 को नोट कर लो, और 6 से क्या कर दो, दूसरी संख्या जो बची है उसमें भाग करो, 42, 6 से भाग करो इसको, तो 6 का 6 12 6 18 6 24 6 25 30 6 36 6 7 42, 7 बार गया, और ये 42, ये पूरा कट गया। लास्ट में जो पूरी संख्या कट गया, किस संख्या से कटी है, 6 से, तो इसलिए 6 आपका क्या हो जाएगा, HCF हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है।
ये 6 क्वेश्चन हो गया। अब 7 क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, 7वें क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर द गिवन मिक्स फ्रैक्शन। इसमें जो मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसमें जो मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी देखो। हर एक चीज़ की प्रॉपर अगर आप वीडियो देख लोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, मैं उसकी प्रॉपर वीडियो डालूंगा। लेकिन आप लोग अभी जैसे कि आपको जल्दी है, पेपर है आपका, हाल ही में पेपर आ गया है, तो क्या करना है, आप इस वीडियो को देख के चले जाओगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अच्छे से आप अच्छा स्कोर करके आ सकते हो। लेकिन आपको टॉप मारना है, आपको टॉप करना है, तो आपको इसकी प्रॉपर वीडियो देखनी होगी। वो चैनल पे आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक चीज़ की, अलग अलग निम्न क्वेश्चंस की बनी हुई है, वर्कशॉप कैलकुलेशन की बनी हुई है। तो वहीं पे आपको सारी की सारी क्वेश्चन, प्रैक्टिकल का भी मिल जाएगा वीडियो, हर एक चीज़ का वीडियो आपको अच्छे से मिल जाएगा। पूरा मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। टोटल आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्स मिल जाएंगे, जो कि आप पढ़ सकते हो, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों। ठीक है। ये क्या कह रहा है कि मिक्स फ्रैक्शन जो दिए हुए हैं इसमें से जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको बताओ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब ऊपर क्या होता है, डिजिट बड़ी होती है, क्या होता है, बड़ी होती है, और नीचे छोटी होती है। न्यूमरेटर, अंश और हर, अंश और हर का मतलब अंश को कहते हैं न्यूमरेटर और हर को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। जो इंग्लिश मीडियम से वो लोग समझ लेंगे, और जो हिंदी मीडियम, ITI में अधिकतर हिंदी मीडियम से ही होते हैं, लेकिन किसी को इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आता है। थ्योरी में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि थ्योरी में आपको समझ नहीं आता। थ्योरी में क्या होता है, आपको समझ नहीं आता है। थ्योरी में जब हिंदी में लिखा होता है तो कुछ वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाता, वो प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा, तो वो सही नहीं हो रहता है। अगर आपको ऐसे पढ़ना है तो ऐसे ही ज़्यादा सही है, यानी कि मैथ में, ये सारी चीज़ों में तो थोड़ा सा सही है, लेकिन आपको थ्योरी में पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी हिंदी में। इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज थोड़ा से अजीब सी लिखी होती हैं। अब क्या ये पूछ रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि आंसर जो दिया हुआ है, ये वॉइस प्रॉब्लम करती है गाड़ी जब निकलने लगती है, तो ये क्या है, सॉरी उसके लिए। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, इसमें बताना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर देखेंगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब अंश छोटा होता है, लिख देते हैं यहाँ पे, जब अंश हर से छोटा होता है तो क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अंश हर से छोटा होता है तो ये क्या हो गया, अंश अगर छोटा है, जैसे मान लो 1/2 है, ये अंश क्या है, ये अंश है, तो ये हर है, ये अंश है, ये हर है। अगर अंश हमेशा छोटा है हर से तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉपर। और इम्प्रॉपर, अंश हर से बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है। अंश हर से क्या होता है, बड़ा होता है, वहाँ पे क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अब इस क्वेश्चन में देखो, अंश बड़ा कहाँ पे है, पहली बात अंश ये छोटा है और इसमें भी अंश छोटा है, ये दोनों ऑप्शन तो तुरंत गलत हो गया। ठीक है। अब इसमें 2 में अंश बड़ा है, तो अब कौन सा बताओगे। अब देखो 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 3 7 28 तो 55 7 42 7 49 56, ज़्यादा हो गया, ये नहीं होगा। इससे डिवाइड करो, 7 3 7 28, ये कट गया, 4 कट गया, इसका मतलब 4 हो गया, तो मतलब इससे खत्म हो गया। ये ऑप्शन आपका सही हो गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन अगर देखने के लिए कहता तो क्या हो जाता, प्रॉपर फ्रैक्शन अगर देखने के लिए कहता तो क्या हो जाता, तो वहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन अगर देखने के लिए 7 3 7 28 यानी कि 1/4, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता। और आपका 7/52 है ना, तो 7/52 ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता। ये दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन, तो 2 प्रॉपर फ्रैक्शन हो जा रहे थे, तो इसमें ऑप्शन सही ना होता, इम्प्रॉपर पूछा था, इसलिए ये आपका सही हो गया। इम्प्रॉपर में क्या होता है, अंश हमेशा बड़ा होता है हर से। ठीक है। अभी आपका ये कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ और बचे हुए हैं क्वेश्चंस। ये 8 नंबर क्वेश्चन है। हम लोग पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट फैक्टर्स एंड फ्रैक्शंस। सिस्टम ऑफ यूनिट्स
फैक्टर्स एंड फ्रैक्शंस। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कन्वर्ट डेसिमल। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कन्वर्जन के लिए अभी आपको प्रॉब्लम हो रही थी, अब कन्वर्जन के लिए प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब देखेंगे इसमें क्या पूछ रहा है, कन्वर्ट डेसिमल नंबर जो दिया हुआ है इतना टू फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले लिख लेते हैं, बिल्कुल आसान है, एक चुटकियों में आप देख के ही कर दोगे। इसके बाद में ये 0.000 3 बार 0 लगा है, लिख लो 659 ये लिखा हुआ है। कुछ करना ही नहीं है, इसको फ्रैक्शन में डिवाइड करना है। ये डेसिमल में दिया गया है ना, डेसिमल में दिया गया है ना, इसको फ्रैक्शन में करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, जो डेसिमल रखा है उसके नीचे लिख दो 1, उसके नीचे क्या लिख देना है 1, और बाकी जितने भी डिजिट हैं इनको काउंट करो 1 2 3 4 5 6। अब 6 टाइम 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लगा दिया। अब बस यही हो गया आपका। अब ये डेसिमल के आगे इनका सबका काम खत्म हो गया, इनका सबका काम खत्म, क्योंकि आपने 1 लगा के नीचे 0 लगा, डेसिमल से ये किस में कन्वर्ट हो गए, ये आपका फ्रैक्शन में हो गए। 659 अपॉन 1, और कितने टाइम 0 था, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, यही आपका आंसर हो गया। देखो इसमें आंसर कौन सा है, अब आगे तो सब में 659 है, लेकिन लास्ट में कौन सा होगा जिसमें 60 होगा, 1 2 3 4 5, ये नहीं है, 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आया, समझ में नहीं आया रिपीट करके आप देख लीजिए, दूसरे का टाइम बर्बाद नहीं हो तो हो जाएगा। मैं रिपीट अगर कर देता, ठीक है, मैं चाह रहा था कर दूं, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, दूसरे का टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, और अगर वॉइस हमारी फास्ट चल रही है तो आप उसको स्लो मोशन में कर लीजिए, स्लो और कर लीजिए, अगर धीमी है तो उसको फास्ट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी को तेज़ देखने की आदत होती है, किसी को धीमे, तो वो अपने तरीके से एडजस्ट कर ले। सरल कीजिए, इसको सिंपल करना है। सिंपल करने में क्या है, देखो सॉल्व कर लो इसको। क्या लिखा हुआ है, 3/4 प्लस 2/5 माइनस 5/2। क्या करना है, 5/20 दिया है, 5/20, ठीक है। डिजिट उतारने में आप प्रॉब्लम नहीं करोगे। सबसे पहले इसको डिवाइड कर लो, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ठीक है। बाकी कोई डिवाइड हो नहीं रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब इसको लिखो, इसको हटा देते हैं यहाँ से, दूसरा डिजिट लिख जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो ये है, अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो 3/4 प्लस 2/5 माइनस ये 1/4। अब पहले क्या करो, इन दोनों को सॉल्व करो, तो क्या हो जाएगा, 5 और 4 का अगर एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20। और ऊपर देखो क्या करना होता है, इसमें 4 से, ये 4 है यहाँ पे ना, 4 से डिवाइड करो इसको, तो 4 पंचे 20, 5 आया, और 5 से ऊपर गुणा कर दो, यानी कि 3 गुणे 5, प्लस है प्लस लगा दो, 2 है ऊपर 2 लिख दो, मल्टीप्लाई लगा दो। अब 5 से भाग दो 20 में, 5 चौक 20। अब 4 आया, जो 4 ऊपर से गुणा कर दो, या माइनस लिख दो, 1/4 वैसे ही लिख दो। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे कितना आएगा, 5 3 15 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 15 5 20 3 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23/20 माइनस 1/4 हो जाएगा। अगर इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। अगले 4 पंचे 20 होता है। अब 20 से 20 में भाग दोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 123 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो वही रह जाएगा, ठीक है। अब 4 से भाग दोगे अगर 20 में, तो 4 पंचे 20 आएगा, तो ऊपर 1 है तो 1 रखो दो, मल्टीप्लाई लगा दो। 4 से अगर भाग दोगे 20 में तो 5 आएगा, 5 को ऊपर लिख दो। क्या हो जाएगा, 23 गुणे 1 23 ही रहेगा, 5 गुणे 1 5 ही रहेगा। 23 में से अगर 5 माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18/20। अगर इसको डिवाइड करोगे, 2 9 18, 2 10 20, ठीक है, तो 9/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9/10। तो जो कोई ऑप्शन सही है, 9/10, 9/10 यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, मिक्स क्वेश्चन टाइप का दिया हुआ है, ये ऐसे ही आपको बना के देना है। अब एक चीज़ इसमें और आपको सीखने को मिलेगी, बहुत अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी इसमें, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है, भाग दीजिए, इसको भाग देना है। तो भाग देने में क्या है आपका, 20 माइनस 31 डिवाइड
15/62। ये आपका बडमास रूल से आपको लगाना है। आप बडमास रूल भी जानते रहो, ये सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा तो आप फिर कैसे करोगे। क्या होता है BODMAS, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना रहता है, फिर ऑफ जो लिखा रहता है ना कहीं कहीं पे क्वेश्चन में देखो, वो ऑफ को सॉल्व करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर M से मल्टीप्लाई करना है, A से एडिशन करना है, S से सब्ट्रैक्शन करना है। इस क्रम में आपको सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करना है और सिंप्लीफिकेशन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको गुणा भाग जोड़ घटाव आना चाहिए और ये रूल आना चाहिए, बस आप बिल्कुल आसानी से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो ये क्या होता है, बॉडमास होता है, B से ब्रैकेट, O से ऑफ जहाँ पे लिखा रहता है, ये इसका भी क्वेश्चन मैं आपको डाल दूंगा, दिखा दूंगा, और D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन। जो थोड़ा सा आवाज़ यहाँ से इंटरनल एक्सटर्नल आ जा रही है आवाज़, उसके लिए सॉरी। जब तक वीडियो को पॉज करना चाहता हूँ तब तक वो निकल जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, सॉरी इसके लिए। कोशिश करूँगा कि ऐसी प्रॉब्लम कम से कम हो। ये क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसमें क्या करना है, इसमें कहीं ब्रैकेट है नहीं है, ऑफ है नहीं है, डिवाइड है हाँ डिवाइड है, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई नहीं है, एडिशन है नहीं है, सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, क्या है डिवाइड है तो डिवाइड कर लेना है। अब इसको अगर अब ये डबल डिवाइड है आपका, ये क्वेश्चन देख लो, पहले क्वेश्चन क्लियर कर लो। तो हमें लग रहा है इसमें कुछ मिसप्रिंट, यहाँ जैसा कि इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट लग रहा था, तो यहाँ पे मिसप्रिंट है। यहाँ पे जो माइनस दिख रहा है ये माइनस नहीं है, ये यहाँ पे डिवाइड है। क्या है, डिवाइड है। तो ये क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 31, और ये डिवाइड बाई कितना है 15/62। एक नियम यहाँ पे आप लोगों को सिखाते हैं, अगर गुणा से यहाँ पे जैसे डिवाइड है, यहाँ भी डिवाइड है यहाँ भी डिवाइड है, और यहाँ पे अगर डिवाइड है तो इसको अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो इस नंबर को पलट देना है। देखो कैसे करना है, 20/31 यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 15 था ना, तो यहाँ नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, यानी कि 62/15 हो जाएगा। समझ में आया। अब क्या करेंगे, ये देखो इसको दूना है, 31 2 जा 62, यानी कि 31 दूना 62। यहाँ पे 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो यहाँ 4 टाइम गया, यानी कि 5 सेकंड 5 10 5 15 5 चौक 20। अब यहाँ फिर से 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 15, यानी 5 3 15। कितना आया, ऊपर 4 और 2 नीचे 3 आया। तो इसको रखो 4 × 2/3, तो 4 दूनी 8/3। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। 3 से भाग दो 8 को, तो 3 3 9 3 चौक 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इतने यहाँ कितना आया 2 आया। तो यहाँ पे जो होता है देखो कैसे लिखोगे, 2 सही 2/3, 2 सही 2/3 ऐसे लिखोगे। यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से सही शुरू करोगे और ऐसे लिखते चले जाओगे, यहाँ शुरू करोगे और ऐसे लिखते चले जाओगे, ठीक है। यहाँ सही में क्या लिखोगे, जितनी बार डिवाइड हो जाएगा, ये 2 बार डिवाइड हो जा रहा है तो यहाँ पे लिखोगे 2 सही, 2 बार डिवाइड हो गया ना 2 सही, 2 सही 2/3, यानी कि ये बटा में क्यों है, ये ऐसे क्यों लिखा गया है, ये ऐसे इसलिए लिखा गया है क्योंकि क्या है कि ये 3 से भाग देने पे ये कट नहीं पा रहा। अभी यहाँ 3 होता तो कट जाता, 4 होता तो फिर एक टाइम यहाँ बढ़ जाता। चलो ठीक है, यहाँ 4 होता तो क्या होता, 2 है, यहाँ 4 होता, यहाँ 3 होता, तो ये 3 1 3, 3 दूनी 3 1 3, एक बार चला जाता ना, तो एक बार जो कटा वो आगे चला जाता, तो यहाँ 3 हो जाता, यहाँ पे 1 हो जाता, यहाँ पे 3 हो जाता, ये आंसर आता। तो अभी क्या हो जाए, यहाँ ये लिखो, फिर इतना सही इतना बटा इतना, यानी कि 2 सही 2/3। देखो आंसर कौन सा सही है, 2 सही 2/3, 2 सही 2/3, ये देखो ये ऑप्शन आपको सही है, 2 सही 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 0.003 मल्टीप्लाई 0.5। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट क्या आएगा। क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है 0.003 मल्टीप्लाई 0.5। अब कुछ नहीं करना है, जितने डेसिमल है इन सबको भूल जाओ कि है भी,
3 से 5 को गुणा करो, 3 5 15, 5 3 जा 15 हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से काउंट करो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 डिजिट यहाँ पे हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना है 1, 3 1 कितना होंगे 4। अब 4 पीछे से गिनना शुरू करो और 4 अंक के बाद डेसिमल लगा दो। तो 1 डिजिट 2 3 4, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे 0 बढ़ा दो, तो 4 डिजिट हो गया, यानी कि 4 अंक हो गया। 4 अंक के बाद क्या करना है, दशमलव लगाना है। 4 डिजिट के बाद में आपको डेसिमल लगा देना है। तो यह 1 2 3 4 डिजिट हो गया। और यहाँ 4 डिजिट मिला कहाँ से, 1 डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, तो 3 1 4 डिजिट। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट करने हैं 4 डिजिट, तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट हो गया। यही आपका सही आंसर हो जाए। देखो कौन सा है, 0.0015, 0.0015 ही आपका सही है, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ऐसे ही कैलकुलेशन आप सीख जाओगे धीमे धीमे सीखते सीखते। अब इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट ऑफ ए कॉपर वायर। एक कॉपर वायर है, उसका ईच प्रत्येक भाग कितने सेंटीमीटर, यदि वह कॉपर वायर टोटल कितने लंबा है, 225 मीटर लंबा है, 225 मीटर लॉन्ग, इज कट इनटू 900 इक्वल पार्ट। ठीक है, देखो क्या कहना चाह रहा है, ये एक वायर है, ये एक वायर है जिसको, ठीक है, अगर 10 मीटर का तार है, ये कितना है 10 मीटर का तार है। अगर इसको हम 10 भाग में बांट दें, 10 भाग में डिवाइड कर दें, 10 भाग में डिवाइड कर दें इक्वल भाग में, तो प्रत्येक भाग कितने मीटर का आएगा, ये कितने, प्रत्येक भाग कितने mm का आएगा, 1 mm का आएगा ना। ठीक है, 10 भाग है और इसको 10 भाग, 10 मीटर का तार है, 10 मीटर का तार है, 10 मीटर का तार है, उसको अगर हम 10 बराबर भागों में बांट दें तो कितने मीटर का आएगा, 1 मीटर का क्या आएगा, प्रत्येक भाग आएगा। तो वही तो इसमें पूछ रहा है। यदि आपका 225 मीटर का तार है, क्या है 225 मीटर का तार है, और उसको कितने भागों में बांटा जा रहा है, 900 भागों में बांटा जा रहा है, तो प्रत्येक भाग कितने मीटर का आएगा, प्रत्येक भाग कितने मीटर का आएगा। तो ये ना देखो, अब देखो यहाँ पे 225 और 900 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 100 लिख सकते हैं, बराबर 900 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अभी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं आपको, कैसे डेसिमल लगाते हैं। ये 100 से भाग देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, 9 से भाग दो बस ऊपर, 9 से भाग दोगे ऊपर तो क्या आएगा, 9 करोड़ 18, 9 दूनी 18, 2 आ गया, उसके बाद में 4 बचा, 9 पचे 45, 25 करके देख लीजिएगा। आप लोग अगर प्रॉब्लम होगी तो ऐसे नहीं काट पाते हो तो आप करके देख लीजिएगा। ये भी सिखा दूंगा मैं आने वाले क्वेश्चंस में, आने वाले PDF में मैं आपको ये भी सिखा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक साथ सिखाने लगेंगे तो क्या हो जाएगा प्रॉब्लम, कि जो जिन लड़कों को कुछ भी नहीं आ रहा है, जिन दोस्तों को कुछ भी नहीं आ रहा है, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे अभी रहने दो, अभी चलने दो। तो ऊपर क्या होगा 25/100 हो गया। अब ये 100 है, देखो हमने आपको चेंज करना एक सिखाया था इसके पहले, कि क्या करते हैं, यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल के नीचे 1 लिख दो, बाकी जितना है 0। वो क्या था, डेसिमल से फ्रैक्शन में करना था, क्या किस में करना था, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। अब इसमें क्या किया जा रहा है, यहाँ पे फ्रैक्शन से डेसिमल में करना है, फ्रैक्शन से डेसिमल। तो यहाँ 1 है, जहाँ 1 है उसके सामने डेसिमल लगा दो, बस खत्म काम। पीछे से देखो कितने 0 हैं, उतने एक बार डेसिमल लगाओ। 1 2 डिजिट है, तो यहाँ पे लिखो 25, यहाँ पे 2 डिजिट, 1 2 डिजिट बाद क्या करना है, डेसिमल लगा देना है। जितने 0 हैं उतने डिजिट बाद डेसिमल लगा दो, बस काम खत्म। यानी कि 0.25 आंसर हो जाएगा सही आपका। क्या हो जाएगा 0.25 मीटर का प्रत्येक भाग हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। देखो 0.25 कहीं है, 0.25 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।